जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक और सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देर न करते हुए पहले प्रश्नों के बारे डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सुबह 8:30 बजे और शाम को 3 बजे ऐसी ही क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल को अवश्य जोड़ें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस की तटरेखा सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो आप सभी लोग जानते हो सबसे लंबी तटीय वाला राज्य गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भावर कहा जाता है। अगला, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो वो कहाँ है? तो आप सब कच्छ का लिटिल रन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो मिजोरम से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती। असम से नहीं गुजरती, तो ये ऑप्शन नंबर क्या सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 130 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? कौन से 3 राज्य हैं जिनमें 3 राज्यों में ये समाहित हुए हैं? ये प्रश्न कौन सा है? तो आपसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्य मिल करके ये लगभग 30% क्षेत्र भारत का है। अगला है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढाल है। क्या है? पठारों का ढाल है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया किस सन में? आंध्र प्रदेश भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया किस सन में? तो 1956 में। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? नदी द्वीप पर बनाया गया द्वीप है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय यमोत्तर नहीं गुजरती है। भारत मानक समय यमोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, 134 के बारे में बात करते हैं। 34 हो गया, अब 35 के बारे में बात करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पर गोवा नहीं है केंद्र शासित प्रदेश, बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? पर्वतीय है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इसका नाम है कोरोमंडल तट। क्या नाम है? कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण है। क्या कारण है इनके कारण कि उष्णकटिबंधीय देश हैं? तो इसका आपका सटीक आंसर है ए, अक्षांशीय विस्तार के कारण। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का आकार में विश्व का कैसा है? तो ये 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां बड़ा देश है हमारा भारत। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 140 के बारे में। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। अगला, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, तो आप सभी लोग जानते हो पूर्वी तटीय मैदानों का एक अन्य जो नाम है वो कोरोमंडल तटीय मैदान है। कोरोमंडल तटीय मैदान है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, कह रहा भारत के भौगोलिक
मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो आप लोग इसका सटीक आंसर दे रहे हैं, कौन सा तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी? अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें और ऐसे ही वीडियो आप पाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।